for Pakistan's strong commitment to success of our peace efforts, while affirming that relations between Pakistan and Iran would continue to grow stronger in the days ahead. पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के तनाज़े को बातचीत के जरिए हल कराने की कोशिशें जारी। पाकिस्तान ने फरीकैन से कम्युनिकेशन के चैनल खुले रखे हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान तामीरी बातचीत पर शुक्रिया अदा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया कि ईरान और तुर्की के सदूर ने भी पाकिस्तान की हम कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान का वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते जारी हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि अफ़ग़ानिस्तान से सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी की मज़म्मत की गई। माज़ी में भी ऐसे वाक़यात में शहरियों को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कहा कि ख़त्ते में शर्मनाक नाकामी के बाद अमरीका नया महाज खोल रहा है। खलीज फारिस और आमनाए हरमस में नई सूरत हाल जन्म ले रही है और मुस्तकबिल अमरीका के बग़ैर होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी अफवाज ने हालिया कशीदगी के दौरान इस्तकामत और जुर्रत दिखाई। अवाम ने अपनी फ़ौज की साबित कदमी के मुजाहरे देखे। उन्होंने कहा कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल तरक्की, खुशहाली, अवामी खिदमत के लिए मखसूस होगा, जबकि अमरीकी मौजूदगी अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। अमरीका ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर कर रहा है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाना है। अमरीकी फ़ौज आज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शन पर ब्रीफिंग देगी। सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन पर गौर जारी है, जबकि ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाइयों का खदशा भी ज़ेर गौर आएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर फ़िज़ाई हमलों का एक मंसूबा तैयार किया, जिसका मकसद मुज़ाकरात में तातुल तोड़ना बताया जा रहा है। उन मुमकिना हमलों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी जौहरी मुआहदे तक जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान शदीद दबाव में है और मज़ीद मुश्किलात का सामना करेगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहना होगा कि वो हार गए हैं, क्योंकि हम ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डिबो दिए गए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई। उन्होंने पुतिन से कहा कि अमेरिका जंग बंद करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम आसूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि ईरान दुश्मन ममालिक को आबी रास्ते में दाखिल नहीं होने देगा। अपना हरमस ईरानी कौम की मुज़ाहमत की अलामत है। आबी गुज़रगाह में किसी भी किस्म की बदअमनी की जिम्मेदारी अमरीका और सेहूनी हुकूमत पर आयद होती है। ईरान इस स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ते की हिफाजत को अपनी कौमी सलामती का अहम जुज़ समझता है। उनका कहना है कि तेहरान बारहा इस मौक़िफ़ का अयादा कर चुका कि वो ख़ित्ते में बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करेगा। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी या फिर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद करने की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफ़ी है और ये नाकाम होगी। पाक बहरिया की पहली जदीद तरीन हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग मुकम्मल।
تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحیرہ عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے ہیں اور یہ 140 تک بھی جائے گا۔ ایرانی اسپیکر نے بیان میں کہا کہ اصل مسئلہ نظریہ نہیں بلکہ ذہنیت ہے، غیر حقیقی اور غلط مشورے فیصلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سے تیل کے کنویں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینڈ خام تیل $126 فی بیرل کو چھو گیا اور امریکی خام تیل $108 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے سے عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدی تیل پر منحصر ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,61,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ امدادی تنظیم کے مطابق اسرائیلی اسپیڈ بوٹس نے بحیرہ روم میں فلوٹیلا کی متعدد کشتیوں کو گھیرے میں لے کر امدادی کارکنوں کو حراست میں لیا۔ تنظیم نے بتایا کہ ان کارکنان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوج نے ڈرونز، کمیونیکیشن جیمنگ ٹیکنالوجی اور مسلح اہلکاروں کے ذریعے فلوٹیلا کو روکنے کی کارروائی کی۔ پاک بحریہ کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحیرہ عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے۔ 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے۔ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے اور عام آدمی کو گھر دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ کہا کہ پہلے سال 50 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنانسنگ مختص کی گئی ہے، جبکہ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف ہے۔ اسکیم کا اطلاق وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر بھی ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد محنت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچا ایریے کی ترقی و امن و امان کے قیام کے لیے 23 ارب روپے کے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی مقامی افراد کو دی جائے گی۔ منصوبے میں اسکولز، اسپتالوں، سڑکوں اور برج کی تعمیر، ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویلز کی فراہمی شامل ہے۔ جدید ڈرون سرویلنس، APCs اور پولیس گاڑیوں میں کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ افغان طالبان رجیم کا انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ 29 اپریل 2026 کو افغان طالبان کی جانب سے مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جو ایک گھر پر گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ متاثرہ شخص نور علی نے بتایا کہ گولہ اچانک گھر پر آ گرا، جس کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جبکہ ایک اور متاثرہ شہری کے مطابق دھماکے کی شدت سے پورا گھر لرز اٹھا۔ اہل علاقہ کہنا ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے۔ پاک فوج افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف اور صرف عسکری اہداف کو نشانہ بناتی ہے۔ آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔
वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। वफाकी वज़रा ने इर्तिज़ा अब्बास शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। इर्तिज़ा की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास दुश्मन से नबर्द आज़मा थे और बेटे की शहादत के बावजूद भी फ़र्ज़ की अदायगी जारी रखी। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के आज़म और हौसले को सलाम पेश किया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का गुमराह कुन बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने गलत साबित हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया फौरी तौर पर गैर मौसर हुआ और मुनज़्ज़म साजिश के तहत इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया। मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से तैयार की गईं, जबकि नाक़िस सिक्योरिटी निज़ाम पर संजीदा सवालात भी उठते रहे। भारतीय हुकूमत ताहाल इन सवालात का कोई मौसर जवाब देने से क़ासिर है। सानिया अहमद शेल मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की अलमनाक दास्तान। 30 अप्रैल 2010 को भारतीय फौज ने 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को रोजगार का झांसा देकर जाली मुकाबले में शहीद किया। काबिज फौज नाम नेहाद कामयाब इनकाउंटर का दावा करती रही, लेकिन वादी में वसी पैमाने पर एहतजाज ने भारतीय हुक्काम को तहकीकात पर मजबूर कर दिया। आज भी मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स और जबरी गुमशुदगियां मामूल हैं। मुल्क भर में नॉर्मल पासपोर्ट के इजरा का दौरानिया कम कर दिया गया। अब नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन के बजाय 14 दिनों में जारी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में पासपोर्ट घरों तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और बिजनेस पासपोर्ट के इजरा को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा, जिसके बाद एजेंट माफिया का खात्मा और आवाम को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और पे नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा कि दवा असली है, जाली है, दवा की डेट ऑफ एक्सपायरी क्या और इसकी कीमत क्या है। उसी वक्त दुनिया में नहीं है ये वाला निज़ाम, बहुत कम है जहाँ जहाँ भी है, और इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को लोग फॉलो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं और अब मुल्क में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फाल की जा चुकी है। इस लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सहूलत फराहम करना होता है और WHO के ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO और मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हमारा हदफ है, जिससे पाकिस्तानी अद्वियात 150 ममालिक में बरामद की जा सकेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से हिंदू तलबा के लिए मजहबी कुतुब शाया करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स में 3वीं और 5वीं जमात के लिए हिंदू तलबा के लिए किताबें मुतारिफ करवाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा साल किताबों की इशाअत के लिए टैक्स बुक बोर्ड को बजट मुख्तस करने की हिदायत की गई है। इजला और क्लासेस के हिसाब से हिंदू तलबा का डाटा भी फराहम किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान है। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। गर्मी की शिद्दत इतवार तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स मेला पाक लॉन्च के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस 2026 का दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान में स्टार्टअप इको सिस्टम को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना कॉन्फ्रेंस का मकसद है। कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरा ने पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक के बढ़ते हुए इम्कानात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सलाहियतों को उजागर करते हुए आलमी मार्केट में इसके किरदार को अहम करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।